हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइनॉक्स इंडिया आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनकी लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग हो सकती है, उनको इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिन भी इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट हुआ है वो लकी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। इस कंपनी में आपको आईपीओ अलॉट हुआ है। और जैसे आज यहाँ पर डॉम्स आईपीओ की और इंडिया शेल्टर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, तो जो ग्रे मार्केट चल रहा था उससे भी ऊपर पे यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। जो डॉम्स का ग्रे मार्केट चल रहा था 1300 रुपये के आसपास लिस्टिंग के चांस थे, तो जहाँ वहाँ पे 1400 रुपये के आसपास उसकी लिस्टिंग हुई है। वहीं पे जो इंडिया शेल्टर आईपीओ है उसकी यहाँ पर जो ग्रे मार्केट था उससे यहाँ पर डाउन में लिस्टिंग हुई है। यानी एक बात तो है कि जो कंपनी अच्छी होती है ना, उसका तो वाकई में लिस्टिंग पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देके जाती है, लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देके जाती है। और जो कंपनी ख़राब होती है वो ग्रे मार्केट में भी ख़राब परफॉर्म करती है और लिस्टिंग पे भी आपको लॉस देके जाती है। तो जिन्होंने भी मेरी स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा होगा इंडिया शेल्टर का, मैंने उसको आपको बताया था कि प्री ओपन मार्केट में आप उसको सेल कर देना, उसके बाद में आपको सेल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और देखिए, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ पहले, इसके बाद में बढ़ेंगे इसको, क्योंकि मैं हिस्ट्री जानना जरूरी होता है पहले। ये इंडिया शेल्टर का आईपीओ मुझे अलॉट हुआ था 9:45 पे, 9:44 पे। मैंने यहाँ पर 15 और 5 20 शेयर यहाँ पे 620 की प्राइस में प्री ओपन मार्केट में बेच दिए थे। लेकिन जैसे ये 10 बजे बाद में फिक्स 10:08 का टाइम है, यहाँ पर 604 की प्राइस में मुझे बेचना पड़ा, क्योंकि ये फटाफट और कम जा रहा था। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में इसने मौका ही नहीं दिया ऊपर जाने का। और डॉम्स का केस उल्टा था, डॉम्स में लिस्टिंग के बाद में ऊपर प्राइस पे जा रहा था। यानी अगर कोई आईपीओ अच्छा होता है तो लिस्टिंग के बाद भी वो अच्छी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपको भी ऐसा ही आईपीओ यहाँ पर आइनॉक्स का अलॉट हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। तो इसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 530 रुपये का। एक लोट में है 22 शेयर। इस तरह आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11,660 रुपये का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो मिनिमम प्रॉफिट है इस आईपीओ का, 11,660 का। इससे ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक तो होता है होल्ड करना है या सेल करना है। मैं आपको यहाँ पर सेल करने की यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। जब कंपनी मार्केट लीडर होती है ना, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखिए, ये इसके मैं कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी वजह से हमको इसको होल्ड करना चाहिए। आइनॉक्स इंडिया इज ए निश प्लेयर इन क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स एंड द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाती है। क्रायोजेनिक मतलब जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, टैंक्स हो गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन उन टैंक्स के द्वारा सप्लाई की जाती है, वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। मैं स्टार्टिंग से बोला था अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इसने इसरो के साथ भी वर्क किया था। चंद्रयान 3 का जो भी लॉन्च हुआ था उसमें इसने इसरो के साथ भी काम किया था। तो एमटार टेक ऐसी कंपनी है जिसने भी इसरो के साथ में काम किया था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में। वो आईपीओ भी मुझे अलॉट हुआ था, मैंने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे उसने बना के दिया था। यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या की पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें इसको होल्ड करना चाहिए। पहले ये कि सबसे पहले ओनली सिंगल प्लेयर है इंडिया से जो कि इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। चंद्रयान 3 में भी की लॉन्चिंग में इसरो के साथ इसने काम किया है। द कंपनी हैज बीन कंस्टेंटली रिपोर्टिंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल वो देखोगे, रिपोर्ट देखोगे लास्ट के 3 ईयर्स की, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। Based on annualized financial 2024 numbers, the issue appears fully priced. It is not to miss opportunity in a numero player in critical segment. तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो कंपनी पुरानी है, कंपनी को जो एक्सपीरियंस है वो 30 साल का एक्सपीरियंस है। जब हमें कंपनी को होल्ड करना होता है और कंपनी अच्छी होती है तो हमको उसकी प्रोफाइल देखनी होती है। अब जिस कंपनी के अंदर हमको केवल लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना होता है, उसकी हमको डिटेल देखनी नहीं होती है। उसको प्री ओपन में या लिस्टिंग में तुरंत बेच के निकल जाना होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे होल्डिंग को लेके। जब होल्डिंग की बात करेंगे तो कंपनी की यहाँ पे डिटेल भी जानेंगे, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पे ब्लॉक रहने वाला है, इन्वेस्ट रहने वाला है। तो ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट रहे एटलीस्ट जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के दे सके। तो यहाँ पे देखिए एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, मेडिकल, हेल्थ केयर, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एविएशन सेक्टर, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर्स के जो भी प्रोडक्ट है ना, ये कंपनी बनाने का काम करती है। और आगे बताता हूँ, इसके बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में इसके अंदर कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। और 254 इस कंपनी के इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पिक्चर देख सकते हो। आप इस तरह की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें अगर कंपनी की,
तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी ने नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आपको बताता हूँ। नेट प्रॉफिट देखिए 21 में 96 करोड़ का, फिर 130 करोड़ का, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था। यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी इस तरह की कंपनी होती है, वो डिविडेंड भी अच्छा देती है। 75% का डिविडेंड दिया था 2022 के अंदर, 2023 में 550% का, और 2024 के FY ईयर में 550% का इसने डिविडेंड दिया टिल द फिलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। कंपनी का कोई भी देखिए यहाँ पे कंपनी का कोई कंपटीटर नहीं है। एज पर डॉक्यूमेंट द कंपनी हैज नो लिस्टेड पीएस टू कंपेयर विद, इसका कोई भी कंपटीटर मार्केट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती है कि कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, होल्डिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अभी देखिए ये आईपीओ मुझे भी अलॉट हुआ है, मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे तो कंपनी आईपीओ अलॉट हुई है और इस कंपनी में मुझे यहाँ पे टोटल 22 शेयर अलॉट हुए हैं। मैं पूरे 22 के 22 शेयर्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी 15,000 रुपये जो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखे उनकी नीड नहीं है। एक अच्छी कंपनियों में मुझे ऑलरेडी कम प्राइस के ऊपर आईपीओ अलॉट हुआ है, तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बना रहूँगा ताकि मुझे एक लंबा टाइम के लिए प्रॉफिट बन सके। आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,000 रुपये के आसपास का, 15,000 रुपये आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए 15,000 रुपये का, और बाकी के शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आपने जो कैपिटल लगाया है वो यहाँ पे आपका निकल गया है ना। तो ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आप पूरे के पूरे शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपको रुपए की रिक्वायरमेंट है या इतना ज़्यादा आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो, जो भी आपने 15,000 रुपये के आसपास लगाया वो निकाल लो, और बाकी को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हो। लेकिन जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया, केवल कि उनको लिस्टिंग पे पैसा मिल जाए, तो वो यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे 10 बजे के बाद में जब लिस्टिंग होगी उसके बाद भी सेल कर सकते हैं। लेकिन प्री ओपन में यहाँ पे सेल करने का कोई फायदा नहीं लग रहा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेज है, तो आप 10 बजे बाद में भी यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है वो कंपनी होल्ड करने वाली है। यहाँ पे जैसे भी ये था इंडिया शेल्टर का, तो मैंने उसमें बता दिया था कि कंपनी होल्ड करने वाली है नहीं, जितना भी आपको प्रॉफिट मिले लेकर निकल जाओ, और प्री ओपन में निकल गए तो और भी बढ़िया है। और मैंने यहाँ पे प्री ओपन में निकल गया था तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिला, बल्कि अगर लिस्टिंग पे निकलता तो कम प्रॉफिट मिलता। लेकिन ये कंपनी ऐसी नहीं है कि आप इसको प्री ओपन में बेच के निकल गए, प्री ओपन में बेच के वही निकलेंगे जिसने केवल लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो, होल्ड करने वाली ये कंपनी है। तो कुछ शेयर्स आप सेल कर दीजिए, आपका हमने जो कैपिटल लगाया वो यहाँ पे कैपिटल आपने जो लगाया वो निकाल लीजिए, बाकी का शेयर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करने वाला हूँ। आप अपनी स्ट्रेटेजी अपनी रिसर्च के आधार पर, अपनी एनालिसिस के आधार पर आप देख सकते हैं। आप अपने जो आप रिसर्च करेंगे वही आपका फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट और लॉस आपका होना है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, लेकिन यहाँ पर लॉस का कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पर लॉस का मतलब कि कम प्रॉफिट यहाँ पर, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो क्या कर सकते हैं, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो यहाँ पर अभी इस टाइम पे लिस्टिंग के बाद में अगर ये प्राइस डाउन चली जाती है, इसकी लिस्टिंग के बाद में अगर डाउन चली जाती है तो इसको बाय कर सकते हैं। या फिर प्री ओपन मार्केट में भी अगर यहाँ पर सेल के बाय के ऑर्डर्स लग रहे हैं, बाय के ऑर्डर अगर प्री ओपन मार्केट में लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो प्री ओपन मार्केट में भी बाय कर सकते हैं। तो जो न्यू इन्वेस्टर जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो भी यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपका विजन 1 साल या 2 साल का तो कम से कम होना चाहिए ना, तब जाके वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। ये नहीं कि 2 महीने बाद में बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। तो ये इस कंपनी का रिव्यू था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए।